आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर हैं या जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो थॉट को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि थॉट का ना होना मेडिटेटिवनेस है, या ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका थॉट ना हो, थॉट्स ख़त्म हो जाएं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे थॉट की इम्पोर्टेंस की, कि थॉट की इम्पोर्टेंस है क्या आखिर। अगर थॉट इतनी ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इतनी ही बेकार की चीज़ है, तो थॉट है ही क्यों? थॉट की हमें ज़रूरत क्या है? विचार आखिर हैं क्या और इनकी इम्पोर्टेंस है क्या? सो अगर आप देखें कि आप मान लीजिए आप अपने घर से अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, या अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने कॉलेज जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, तो आप स्कूल जाएंगे कैसे? आपको आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम पता होगा, उसका एड्रेस पता होगा, उस रास्ते का आपको पता होगा जिस रास्ते से होकर आप स्कूल जाते हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, कैसे आपको पता होती है? मेमोरी की फॉर्म में आपके दिमाग में स्टोर होती है। और मेमोरी इस रेस्पॉन्सिव थॉट को जनरेट करती है, जिसकी मदद से आप अपने स्कूल तक या फिर कॉलेज तक या फिर ऑफिस तक पहुंच पाते हैं। अगर थॉट नहीं होगा तो मेमोरी नहीं होगी, या मेमोरी नहीं होगा तो थॉट नहीं होगा। तो क्या आप अपने स्कूल तक या कॉलेज तक या ऑफिस तक पहुंच पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब थॉट उतनी बुरी चीज भी नहीं है, या बुरी चीज है ही नहीं जितना इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। एक्चुअल में थॉट बहुत काम की चीज है। थॉट की यूटिलिटी समझने में लोग थोड़ा सा फेल कर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये मीनिंग निकाल लिया है कि मेडिटेटिवनेस के लिए थॉटलेस हो जाना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने ही अंदर एक जंग छेड़ देते हैं, एक लड़ाई की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें उनका एक मैं का विचार है जो बाकी और विचारों से लड़ना शुरू कर देता है कि मुझे इन्हें ख़त्म करना है। ज़रा सोचो कि ये कितना बेवकूफ़ाना चीज़ है कि एक विचार बाकी सारे विचारों से लड़ रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे इन सबको ख़त्म करना है। कर दो ख़त्म। कर दोगे ख़त्म तो फिर काम कैसे करोगे दुनिया के अंदर? तुम्हें खाना खाना है तो बताओगे कैसे कि मुझे खाना खाना है, क्योंकि आपके पास मेमोरी तो है नहीं। बेसिकली जब आप थॉट को खत्म करने की बात कर रहे हो तो आप क्या कह रहे हो? आप अपनी याददाश्त मिटा देने की बात कर रहे हो। आप जब कह रहे हो कि मैं थॉट को खत्म कर दूंगा, तो आप अपनी याददाश्त मिटा देने की बात कर रहे हो। अगर आप अपनी याददाश्त मिटा दोगे तो दुनिया में काम कैसे करोगे? याददाश्त या मेमोरी के बेसिस पे ही तो आपका दिमाग एक्ट करता है आउटर वर्ल्ड के अंदर। दिक्कत मेमोरी से नहीं है या थॉट से नहीं है, दिक्कत ये है कि जो कॉन्सेप्ट आप या जो काम करने के तरीके आप बाहर की दुनिया में अप्लाई करते हो, वही रूल्स आप अप्लाई कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। बाहर आपको मेमोरी की ज़रूरत है, बाहर आपको विचारों की ज़रूरत है, क्योंकि बिना मेमोरी के, बिना विचार के ना तो आप कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, ना कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सकते हो, ना ही आप अपनी बात किसी को समझा सकते हो, ना ही आप अपने विचार किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो, ना ही आप कोई काम सीख सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते बाहर की दुनिया में बिना विचार के। तो विचार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट बाहर की दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की हुई है वो विचार की वजह से ही हुई है। विचार की वजह से ही, क्योंकि बाहर की दुनिया का जो रियल लाइफ है उसका जो फ्रेमवर्क है वो इतना इन्फिनिट है कि अगर आपके पास थॉट नहीं होगा तो आप एक लॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप नहीं कर पाओगे। लॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकते किसी भी फिनोमेना को। और अगर आप समझ नहीं सकते, इसके प्रति अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर सकते, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आप देखते हैं वो सारी की सारी थॉट की देन है, लेकिन वो बाहर की दुनिया की बात है।
मटेरियल दुनिया की बात है। जब आपको एसी बनाना है, आपको एयर कंडीशनर चाहिए, आपको बस चाहिए, कार चाहिए, आपको मोबाइल फोन्स चाहिए, तो आपको इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए थॉट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यही अप्रोच लेके कि मुझे कुछ हासिल करना है, कि किसी लेवल पे पहुंचना है, यही अप्रोच लेके जब आप अंदर की दुनिया में जाओगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अप्रोच करोगे, तो प्रॉब्लम वहां पर शुरू होती है, क्योंकि वहां पर कोई लेवल्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वहां कोई लेवल्स नहीं है, वहां कहीं पहुंचना है नहीं। वहां तो सारे रास्तों से उतर के सारी एक्सपेक्टेशंस, सारे जो एम्बिशंस हैं, उसको छोड़ देना होता है। और आप देखोगे कि आप पहले से ही पहुंचे हुए हो, वहां कहीं पहुंचना नहीं है। इसीलिए अलग अलग मास्टर्स ने, अलग अलग एनलाइटेंड मास्टर्स ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा है, और आपको ये इशारा करने की कोशिश की है कि पहुंचना कहीं भी नहीं है। जैसे जे कृष्णमूर्ति की बात करें, तो जे कृष्णमूर्ति इसे कहा करते थे पाथलेस लैंड। पाथलेस लैंड, यह लाओ त्से का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आप जिस भी रास्ते को फॉलो करोगे, वो रास्ता गलत होगा। आप दाव तक पहुंचने के लिए जिस भी रास्ते को फॉलो करोगे, उस रास्ते से आप दाव तक नहीं पहुंच सकते। या आप इसको कोई भी नाम दोगे, वो इसका नाम नहीं है। इसे नेमलेस कहा गया है, इसे पाथलेस कहा गया है। क्योंकि क्यों कहा गया है, इसकी वजह है। इसकी वजह बहुत सिंपल है। इसकी वजह यह है कि आप थॉट का इस्तेमाल करते हो बाहर एक्ट करने के लिए। बाहर बहुत थॉट बहुत ज़रूरी है। बाहर की दुनिया में आप बिना थॉट के काम नहीं चला सकते। लेकिन उसी थॉट को लेकर आप फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी एंटर कर जाते हो, मेडिटेशन के अंदर भी एंटर कर जाते हो, और वहां पे आप फिर एम्बिशन और रोल्स और पोजीशंस और लेवल्स बनाने लगते हो कि मुझे यहां पर पहुंचना है। आप ये देख नहीं पा रहे हो कि वहां पर भी जो थॉट बाहर एक्टिव था, जो बाहर कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा था, कहीं रीच करने की कोशिश कर रहा था, वही थॉट क्या कर रहा है, यहां पर भी कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जबकि अपने पास आपको कहां पहुंचना है, कहीं पहुंचना नहीं है। आपको जहां पहुंचना है, आप पहले से ही वहीं खड़े हो। आप ही सत्य हो, और सत्य पे आप पहले से ही खड़े हो। इसीलिए इसको पाथलेस लैंड कहा गया। जैसे बोला जाता है, एक एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा स्टेटमेंट है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ना होके दिखाओ, या कहीं और होके दिखाओ प्रेजेंट मोमेंट के अलावा। आप प्रेजेंट मोमेंट में होने की जरूरत थोड़ी है। प्रेजेंट मोमेंट में आप पहले से ही खड़े हो। आप हो ही प्रेजेंट मोमेंट में। सिर्फ आपका विचार आपको महसूस कराता है कि आप कहीं और पहुंच गए हो, बाकी आप पहुंचे कहीं भी नहीं हो। आप बैठे बैठे कल्पना करने लगते हो, सोचने लगते हो, या तो पिछले कल के बारे में जो हो चुका है उसके बारे में, या फिर कल्पना करने लगते हो फ्यूचर की, और उसे ही आप बोल देते हो कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूं। बट ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, आपकी मेमोरी एक्टिव है, और वो मेमोरी थॉट्स पैदा कर रही है, आपकी तरफ थॉट्स भेज रही है। या आप ये कह सकते हो कि आप खुद से ही बैठे हुए बातें कर रहे हो, खुद से ही बातें किए चले जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं कभी पास्ट में जा रहा हूँ, कभी फ्यूचर में जा रहा हूँ। वो आप प्रेजेंट में कहीं नहीं है। बस आपकी मेमोरी एक्टिव है, और उस मेमोरी के थ्रू जो थॉट्स पैदा हो रहे हैं, वो थॉट्स आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि कभी आप पास्ट में जा रहे हो, कभी आप फ्यूचर में जा रहे हो। जबकि रियलिटी ये है कि प्रेजेंट छोड़ के कहीं भी जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझने में थोड़ी हेल्प हुई होगी कि थॉट को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। थॉट काम की चीज है। लाइफ के अंदर वही चीज एग्जिस्ट करती है जिसकी जरूरत है। लाइफ में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि लाइफ को उसकी जरूरत है। अगर लाइफ को उसकी जरूरत नहीं होती, तो वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। आप ये कहेंगे
कि क्या लाइफ को झूठ की ज़रूरत है, क्या लाइफ को एंगर की ज़रूरत है? जी हाँ, लाइफ में झूठ भी इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लाइफ के लिए झूठ की भी यूटिलिटी है। मॉरल हाई ग्राउंड पे मॉरल आदमी को ये चीज़ समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि झूठ की क्या यूटिलिटी होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी स्मार्ट है वो जहर से भी दवाई बना लेता है। जो आदमी स्मार्ट है वो एक खतरनाक चीज से भी यूजफुल चीज पैदा कर लेता है, लेकिन जो आदमी स्मार्ट नहीं है वो दवाई को भी जहर में कन्वर्ट कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।